रिन्यू या vows रिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको याद दिलाती है कि आपने परमेश्वर के आगे क्या वादा किया। हम और तुम मैरिज सेरेमनी में पास्टर के बीच में, पास्टर के सामने वादा बोलते हैं, लेकिन आप जानते हो हर एक मैरिज कवनेंट होती है, इसलिए उस कवनेंट में परमेश्वर भी होता है। आपका जब विवाह का रिश्ता जुड़ा है, खाली आप दो नहीं, आपके साथ में परमेश्वर का कवनेंट है। आपने जो वादा किए है, ये वादा परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में किया है, इसलिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालेलुया। तो इसी कारण आज कुछ लोग कई वर्षों पहले विवाह हुआ, लेकिन आज आप इसको रिन्यू कर रहे हैं। वो आपको याद दिलाएगा आपका वादा, ताकि आप अपना वादा निभाएं। आज हम देखते हैं कि मैरिज में कई मैरिज आज टूट जाते हैं, लास्ट नहीं करते हैं, या घर में फिर मैरिज लाइफ में आनंद और खुशहाली नहीं होती है, बल्कि लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें होती है, और इस सभी चीज के कारण कई घर बर्बाद होता है। इसलिए आपको ये टीचिंग की जरूरत है। हम एकदम बिल्कुल एंड में आपको बॉस बुलाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके घर बना रहे, उसमें खुशहाली रहे, आनंद रहे, उसके विषय में आपको शिक्षा देना चाहूंगा। मेरे वचन के शीर्षक है हाउ टू हैव ए स्वीट एंड पीसफुल होम। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे घर में मिठास हो, हर एक व्यक्ति चाहता है उसके घर में शांति हो। तो आज मैं आपको कुछ तरीका बतलाऊंगा। ये जो टीचिंग है हम आज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, पार्ट 1 पार्ट 2 में है। यदि आपको ठीक लगे और आप कहें कि आप मांगता पार्ट 2 भी बन सकता है, नेक्स्ट वीक एक और ऑर्गेनाइज कर देना। ऐसे प्रोग्राम हम लोग हमेशा नहीं करते, कई वर्ष में एक बार हम इसको इस मैरिज रिन्यू करने की जो प्रोग्राम करते हैं। तो बल्कि ये जो शिक्षा है, ये टीचिंग है, यदि आपको ठीक लगे तो आप नेक्स्ट वीक उसका दूसरा भाग भी आपको टीच कर सकते हैं। पहली चीज प्रभु के वचन में से मैं आज आपको चंद चीजों के विषय में बतलाना चाहूंगा जो हमारे घर बनाती है और जो हमारे घर को बिगाड़ती है। पहला, बुक ऑफ होशाया चैप्टर 4 वर्स 6, परमेश्वर का वचन कहता है, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज। वचन कहता है माय पीपल, मेरे लोग है। ये अविश्वासियों का नहीं बोलते हैं, ये मसीह लोग के विषय में बातें करता है। मेरे लोग नाश हुए जा रहे हैं, मसीह लोग नाश हुए जा रहे हैं। क्यों? मेरी बुद्धि ना होने के कारण, परमेश्वर की बुद्धि हमारे में नहीं होने के कारण, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में नहीं होने के कारण, इसी कारण हमारे घर में कुकड़ाहट होती है, इसी कारण आज हमारा घर टूट जाता है, इसी कारण हमारे घर बर्बाद होती है। मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा प्रभु की बुद्धि। पहला चीज, बुक ऑफ मलाकी की पुस्तक चैप्टर 2 वर्स 3 से वर्स 15, वचन कहता है, यू फ्लड द लॉर्ड्स ऑल्टर विथ टीयर्स। तो परमेश्वर के ओल्टा पे, ये ओल्टा है परमेश्वर का, वचन कहता है तुम परमेश्वर के ओल्टा को भिजा देते हो अपने आंसुओं से, तुम उसके आगे विनती करते हो, रोते हो, आंसू बहाते हो। You weep and wail because he no longer looks with favor on your offerings and accept them with pleasure from your hand. बाइबल कहती है तुम आंसू बहाते हो, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हो, तो अपनी प्रार्थना करते हो, मांग रखते हो परमेश्वर के आगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं। उल्टा पे आते हो, वो तुम्हारी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? वर्स 14 कहता है, यू आस्क व्हाई, क्यों परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता? इट इज बिकॉज द लॉर्ड इज द विटनेस बिटवीन यू एंड योर वाइफ ऑफ योर यूथ। यू हैव बीन अनफेथफुल टू हर। तुम अपने पत्नी के साथ में फेथफुल नहीं रहा, इसी कारण परमेश्वर तुम्हारी दुआ नहीं सुनता है ना। ये दोनों को ऊपर अप्लाई हो, चाहे पत्नी पत्नी के साथ में फेथफुल या नहीं, पति पत्नी के साथ में, कोई भी के अनफेथफुलनेस के कारण बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारी दुआ नहीं सुनता। Though she is your partner, the wife of your marriage covenant,
फिर बाइबल कहता है, so be on your guard, do not be unfaithful to the wife of your youth. ना इस जगह पे बाइबल हमें साफ कहती है, यदि पति और पत्नी का जो रिश्ता है एक साथ में ठीक ना हो तो तुम्हारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर आपके मैरिज का कितना वैल्यू करता है कि आपके मैरिज आपका बना रहना है, आपके मैरिज में आनंद और खुशहाली होना है, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें नहीं होना। यदि ये सारी चीजें हैं, आपकी दुआ को रोकता है, वो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचने से रोकता है। बाइबल में फर्स्ट पीटर की पुस्तक में चैप्टर 3 वर्स 7 में कहता है, husbands in the same way be considerate as you live with your wife and treat them with respect as a weaker partner and as a heir with you in the glorious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Praise the Lord. Nothing will hinder your prayers. वचन कहती है, यदि पति और पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुने। पहला चीज, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूब बना है ताकि आपकी प्रार्थना प्रभु सुन सके। इस जगह पर वचन जैसे कहते हैं, husband in the same way be consecrated as you live with your wife, या दूसरे रूप से be careful not to harm your wife। पति को कहता है अपनी पत्नी के ऊपर कोई हानि ना आने दे। Praise the Lord। ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन है। शायद पत्नी लोग तो आदि खुशी हुई है, हालेलुया, लेकिन बात वेट करे, हालेलुया। बाइबल हमें यहाँ पे राज की बातें बताती है। नंबर 1, लव। पति और पत्नी के बीच में यदि प्रेम हो, वो घर कभी नहीं टूटेगा। और असली सेक्रेट बाइबल की आपके घर में आनंद और खुशहाली हो और आपके घर कभी ना टूटे, आपके घर में प्रेम बना है। असली राज की बातें हमें बाइबल में इफिशियंस चैप्टर 5 में मिलती है, वर्स 22 से 25। और इस जगह पे ये कमांडमेंट है, इट इज ए कमांड फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर कमांड करता है, आज्ञा देता है, पति को भी आज्ञा देता है, पत्नी को भी आज्ञा देता है। क्या कहता है? सबसे पहले पति से कहता है, husbands love your wife as Christ loved the church। हर पति को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, हे पति अपने पत्नी से प्रेम कर। कैसा प्रेम कर? जैसे यीशु ने कलीसिया से किया है। यीशु ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया? कलीसिया के मतलब है हम और तुम। यीशु ने हमसे और तुमसे कैसा प्रेम किया? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमसे और तुमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए क्रॉस पे अपना जान दे दिया है। तो पति को क्या कहता है? हे पति अपने पत्नी से इतना प्रेम कर कि उसके लिए जान देने के लिए तैयार। ऐसे प्रेम से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। ये उसकी कमांड है, उसकी आज्ञा है। लेकिन पत्नी को भी आज्ञा दी। पत्नी को उसने कहा है, वाइफ सबमिट टू योर हस्बैंड। मतलब हर पत्नी अपने पति का आदर कर, उसका सम्मान कर, उसका इज्जत कर, उसका कहना मान। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें, यदि पति अपने पत्नी से प्रेम करने लगे, हर एक चीज में उससे प्रेम करे, कोई कुड़कुड़ाहट ना हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और पत्नी हर एक चीजों में पति का आदर करे, उसका रिस्पेक्ट करे, उसका कहना माने, उसका इज्जत करे, क्या वो घर कभी टूटेगा? वो घर कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरा के बिना रह नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनका रिश्ता एक ऐसा प्रेम का रिश्ता जुड़ जाता है। तो ये प्रभु के वचन है, आपके घर में हरियाली और खुशहाली हो, आपका मैरिज लाइफ जीव को, आपके परिवार, आपके बच्चे, घराना पे प्रभु की शांति बनी रहे। आपको सिर्फ पत्नी को अपना रोल प्ले करना है, पति को अपना रोल। वो घर में सर्वदा हरियाली और खुशहाली बनी रहेगी। प्रेम, जैसे हम प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं, हर पति और पत्नी के जीवन में प्रेम बहुत जरूरी। तो प्रेम जो है, ये प्रेम 3 प्रकार के प्रेम होता है। पहला प्रेम जो है उसको कहा जाता है एरोस लव। एरोस लव जो है
ये लव सिर्फ पति और पत्नी के बीच का प्रेम है, और ये प्रेम हर पति और पत्नी के बीच में होना बहुत जरूरी है। एरोस लव। नंबर 2, दूसरा प्रेम उसको कहते हैं फाले लव। फाले लव इज वेरी इंपॉर्टेंट हर एक पति और पत्नी के जीवन में। फाले लव ना, फाले लव का मतलब है संगे उठना, संगे बैठना, संगे जाना, शॉपिंग करें, कहीं घूमने जाना है, एक उधर और एक इधर नहीं, दोनों संगे जाना है, संगे ब्रेकफास्ट करना है, संगे बैठ के भोजन करना, संगे चाय पीना है, साथ साथ में रहना। जब तुम काम पे चला जाओ काम पे, लेकिन घर पे जब है संगे संगे रहना। हर एक चीज में कोई भी निर्णय बनाना है, कुछ कदम लेना है अपने जीवन में, अपनी मनमानी से नहीं, दोनों मिलके एक दूसरे के सलाह से। कभी कभी पति अपने डिसीजन बना के कोई कुछ अपना कुछ करे, पत्नी से पूछो कहाँ है पति, पता नहीं कहाँ है। एक बार मैंने एक पत्नी से बताया पति कहाँ है, बोले पता नहीं कहाँ, और कॉल करो उसके कहाँ है, कॉल करा, बोले सुबह में। पत्नी या लेटर उसके पति नहीं, पति सुबह में। आप देखिए रिलेशनशिप क्या है, फॉल इन लव मिसिंग। फॉल इन लव होना बहुत जरूरी है। फॉल इन लव का मतलब है हर एक चीज निपटाना मिलकर करना है, साथ साथ में मिलजुल के सभी जीवन के हर एक चीज को निपटाना है। यदि ये आपके जीवन में हो जाए तो क्या होगा, पति जब काम पे रहेगा, तुम घरे रहेगा, वो पति सब टाइम वही करे, कब 5 बजे जल्दी घरे जाए, बिकॉज वो मिस करे फॉल इन लव। और पत्नी घर पे भी है, एवरी टाइम वो मिस करे कब तो आए पति सबके घरे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि फॉल इन लव नहीं तो ना इसके बारे में परवाह ना उसके बारे में परवाह। तो आज देखे कई घर बर्बाद हो जाती क्योंकि बीच में फॉल इन लव नहीं। तीसरा प्रेम कहते हैं अगापे लव। अगापे लव का मतलब है ए सैक्रिफिशियल लव। अगापे का मतलब है कुर्बानी, ऐसा प्रेम कि एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाए। मतलब कि ऐसा प्रेम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है। इफिशियंस में पति को बताया यीशु की तरह प्रेम कर कि अपने लिए, अपने पत्नी के लिए जान दे दे। लेकिन इस जगह पे अगापे लव कहती है दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करें, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार। शादी जब जान देने के लिए तैयार रहेगा तो साड़ी दे कड़ा नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मोड़ पे चढ़ाया का बात नहीं कर रहे हम। तब बाइबल कहती है परमेश्वर जब पुरुष के लिए पत्नी बनाया, परमेश्वर ने पति के पसली साइड का रीढ़ निकाला और रीढ़ निकाल के उसके लिए पत्नी बनाई। बुक ऑफ जेनेसिस। ओके, जब बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर ने जब पत्नी बनाया पति के पैर के हड्डी निकाली। यदि पैर के हड्डी निकाल के बनाता तो हम लोग बोलते हम लोग सकता है उसके अपन पैर के नीचे रखते। परमेश्वर यदि हाथ में से हड्डी निकाल के बनाता तो हम लोग बोलते हम लोग सकता उसके पंच के रखते। लेकिन बाइबल कहती वो साइड में निकाल, इसलिए पति अपने पत्नी को अपने साइड में रखे, प्रेज़ द लॉर्ड, और अपने पूरे दिल से प्रेम करे। ग्लोरी टू गॉड। तो अगापे लव इज अ सैक्रिफिशियल लव, कुर्बानी होने वाली। मतलब जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ जोली जोली है, सब बड़ा आनंद है, दोनों साथ में है, अच्छा भोजन है, अच्छा एंटरटेनमेंट है, यहाँ जाता वहां जाता, यहाँ घूमता है, लेकिन अचानक से जब पति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, कौन बैठी उसके संग दिन भर? अगापे लव। यदि अगापे लव है तुम दिन भर बैठ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बिकॉज़ तुम सैक्रिफाइस करेगा, अपन टाइम सकता सैक्रिफाइस कर। तो हम देखते हैं कभी कभी दुख में है, सुख में है, लेकिन दुख में नहीं। लेकिन पादरी के आगे कौन बोला, दुख में हो चाहे सुख में हो, धन में है, घटी में, रोग में, स्वास्थ्य में, सारा वादा बोल देते हैं, पता नहीं लगता कौन सी बोलता है। स्पेशली मैरिज वाला टाइम, जब नौजवान के जब विवाह होता है उनका ध्यान कहीं और रहता है। वो आई डू बोलता है, पादरी पूछता है आई डू, लेकिन वो नहीं जानता कौन सी बोलता है। इसलिए आपको मैरिज रिनाउंस रिन्यू करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको याद दिलाए, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी स्टेज के ऊपर लोगों में घबराहट होती है, उनके समझ में कब तो खलास हो, खाली शॉर्टकट मारते बस, है ना। बट इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने वादा किया है। ये सारी वादा कहाँ होती है?
परमेश्वर को उपस्थिति के आगे, बिकॉज इट इज अ कवनेंट। कोई भी कवनेंट होता है उसमें परमेश्वर होता है। हर एक कवनेंट में सैक्रिफाइस होता है और हर सैक्रिफाइस में परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर आपके मैरिज का राजा है, वो आपके मैरिज का प्रभु है। इसलिए कहता है कि तुम्हारी मैरिज में गड़बड़ी है, विवाह के जीवन में गड़बड़ी है, प्रभु तुम्हारी दुआ नहीं सुने। हालेलुया। ओके, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बतलाना चाहूंगा जो विवाह के जीवन को बना के रखती है और विवाह के जीवन को बिगाड़ नहीं सकती। दूसरी चीज है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पति और पत्नी के बीच में। आपको देखना है पति आप कोई ऐसा चीज ना करे कि पत्नी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दे, कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं सके। कोई ऐसा उल्टा काम ना कर बैठे कि पत्नी तुम्हें फिर ट्रस्ट नहीं सके। इसी प्रकार पत्नी कोई ऐसा चीज ना कर बैठे कि आपके पति आपको ट्रस्ट नहीं। मतलब कि आपको कुछ भी करना है, एक दूसरे को आगे ओपन रहना है, एक दूसरे में आगे जाए तुम क्या करता है, कहाँ जाता है, चुप्पे से नहीं, अपने मन से नहीं। कोई भी काम निपटाना है दोनों मिलकर करना है, एक दूसरे के विषय में जानना जरूरी है ताकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके ना। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होती है, कैसे सके एक पति अपने पत्नी पे ट्रस्ट करे, पत्नी कैसे अपने पति के ऊपर ट्रस्ट कर सके। यदि पति और पत्नी साथ में प्रार्थना करें, साथ में क्वाइट टाइम या क्वाइट टाइम के अलग प्रार्थना में, आपको यदि क्वाइट टाइम के टीचिंग मिला तो आपको मालूम है उतना देरी आप अकेले तुम और परमेश्वर प्रार्थना करता है, पति अपन वो और परमेश्वर प्रार्थना करता है। लेकिन एक और प्रार्थना है जो तुम साथ में करते, आप साथ में उठेगा, बैठेगा, साथ में प्रार्थना करेगा, साथ में बाइबल पढ़ेगा, साथ में सब सभा में जाएगा, परमेश्वर के सभा में जाएगा, उसके अनॉइंटिंग में रहेगा, उसके अभिषेकता में रहेगा। आपको कोई झूठे के भी आपके बताए कि आपके पत्नी ऐसे है, आपके पति ऐसे, आप समझेगा वैसे हो ही नहीं सके, बिकॉज आप जानते हैं कि दोनों परमेश्वर के प्रेजेंस में। यदि परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेगा तभी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सकेगा। इसलिए आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, जैसे कि एक समय के बाद एक पति अचानक से बीमार हो गया, सो पत्नी उसको हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने उसकी हालत देखा बहुत खराब रहा तो उसको एडमिट कर दिया। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, भर्ती है, वो एक हफ्ता एडमिट रहा हॉस्पिटल में। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने उसकी पत्नी को बुलाया और उसने कहा आज हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज करने से पहले डॉक्टर उससे बातें करना चाहता है। सो ये पत्नी सुबह सुबह आई हॉस्पिटल में, अपने पति के साथ में बैठी है, इंतजार कर रही कि डॉक्टर आएगा, उससे बातें करेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आया और उस पत्नी को बुला के ले गया अपने ऑफिस में, और वहां पे वो डॉक्टर उसके पत्नी को बता रही है, उसको ये बताता है कि देख तुम्हारा पति का जीवन और लंबा हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ ठीक हो, उसके लिए 1 महीना में बिल्कुल हंस-खुश हो जाएगा, बिल्कुल चंगा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें एक रोल प्ले करना है। क्या है वो? डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अपन पति को कभी स्ट्रेस नहीं दे, उससे लड़ाई झगड़ा ना करे, बहुत ही प्रेम से पेश आए। यदि तुम उससे प्रेम से पेश आएगा और फ्रोजन फूड नहीं दे उसको रोज गरम गरम ताजा भोजन बना के दे। डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहा है, यदि तुम ऐसा करेगा, उसका ब्रेकफास्ट ताजा हो, लंच ताजा हो, डिनर ताजा हो, और किस प्रकार का भोजन दे, 1 महीना में एकदम बिल्कुल भला और चंगा हो जाए। और उसको डॉक्टर ने कहा उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से बातें करना, अपना पूरा प्रेम उसको देना, वो बिल्कुल भला और चंगा हो जाए। तो डॉक्टर ने उसके पति को डिस्चार्ज कर दिया। अब ये दोनों रास्ता में जा रहे हैं घर। रास्ता में ये आदमी पूछ रहा है अपनी पत्नी से, डॉक्टर ने क्या बोला है तुमसे, कुछ बताइए डॉक्टर से। पत्नी बताए कि डॉक्टर बताए से तुम 1 महीना मर जाए, 1 महीना तुम मर जाए। अब ये आदमी के और वरी पकड़, आप देखिए, तो ये आदमी अब वरी कर रहे हैं, ये घरे गया, इसको नींद नहीं लग रहा है, ये वही सोचता है 1 महीना बचा है,
और कौन सी बीमारी है मालूम नहीं। दूसरा दिन सुबह हुआ, रात भर नींद नहीं लगा, पत्नी सवेरे सवेरे कहीं चली गई। ये पति डिसाइड किया कि हम जाए डॉक्टर के पास और पूछे अपन बीमारी के बारे में। तो ये पति दूसरा रोज गया डॉक्टर के ऑफिस में और डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर हमें तुम सच सच बताओ कौन बीमारी है, काहे हम 1 महीना मर जाए, कौन सी करेगा कि हम सके बचा रहे। डॉक्टर बोले सब क्या पकड़ा है, हमने बोला तो मर जाएगा। तब ये पति कहे तुमने हमारी पत्नी को बताया 1 महीना बचा है मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया, मैंने उसे बताया कि तुम्हें अच्छा ताजा भोजन दे, तीनों भोजन ताजा रहे, फ्रेश फूड रहे और तुमसे प्रेम से पेश आ, तो तुम 1 महीना में बिल्कुल हंस-खुश हो जाएगी। आप सोचें पति के दिल में क्या गुजरा, वो अपनी पत्नी के ऊपर ट्रस्ट खो दिया। क्या जिंदगी भर उसके ट्रस्ट कर सके? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई घर में कुरकुराहट जब वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खो देते हैं। आप कोई ऐसा काम ना करें कि आपका पति आपके ऊपर ट्रस्ट खो दे। आप कोई ऐसा काम ना करें कि आपकी पत्नी आपके ऊपर ट्रस्ट खो दे। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी स्ट्राइफ बुक ऑफ प्रोवेब्स के पुस्तक में चैप्टर 20 वर्स 3 कहता है, इट इज टू मैन्स ऑनर टू अवॉइड स्ट्राइफ। ओके, स्ट्राइफ दूसरे रूप से एंगर, बिटरनेस और डिसएग्रीमेंट, या एक दूसरे के साथ में अग्री नहीं, या गुस्सा या कड़वापन, इन सही चीज के द्वारा स्ट्राइफ आती है हमारे जीवन में। बाइबल कहती है, इट इज अ मैन्स ऑनर टू अवॉइड स्ट्राइफ, बट एवरी फूल is quick to quarrel. Praise the Lord. क्या सन से गुस्सा आ जाए, थोड़े में लड़ने लगे, थोड़ी सी बात में हम लड़ने और झगड़ने लगे। कौन है वो जो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से लड़ाई और झगड़ा करने लगता है? कौन? बाइबल कहती है, वचन कहता है, but every fool is quick to quarrel. Praise the Lord. हर एक मूर्ख, हर निर्बुद्धि जल्दी से छनछना जाता है, लेकिन समझदार क्या करता है? वो जानता है जो हो रहा है हमारे बीच में, पत्नी जो बोल रही है या पति जो बोल रहा है, इसमें यदि हम भी बोले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें से एक समझदार है जो बोले अच्छा धीरज रख ले, सही ले, फिर ठीक समय पे राइट मूड में अपने पार्टनर को समझाए कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जुड़ते नहीं समझाने की कोशिश है, गर्मी गर्मा में यदि समझाए तो मैं भी तुम थोड़ा और बेंजीन छोड़ता है और आगे लग जाएगा। आप जब चुप रहता है तो क्या करता है? धीरज रखता है, पेशेंट है। क्या होली स्पिरिट के फ्रूट है? इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पेशेंट। धीरज रख के सह ले। जब तुम सह लेता है तो उसमें पानी डालते, वो अपने आप शांति हो जाएगी। फिर अच्छा मौका खोजे। जनता कैसे मौका खोजे? शाम के समय 4 बजे के क्या अच्छा से चाय लेके आएंगे थे, उसके स्नैक्स थे उसे, और तब की ठोके बोले पहले अपना प्रेम दिखाए और प्रेम से सुधारे उसको। ऐसे समय में सुलझेगा नहीं, उसको एक्सेप्ट करेगा हमारे रिश्ते के, लेकिन आप उसको सेम टाइम करेक्ट करेगा, सेम टाइम डांट के उसको करेक्ट करेगा, वो भी चिल्लाए, तो आपके घर में कुड़कुड़ाहट आएगा, आपके घर में हरियाली खुशहाली नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर बना के रखें। जैसे कि एक समय ये पास्टर की कहानी है, पास्टर के घर नहीं, ये पास्टर रोज शाम अपने गार्डन में कुछ ना कुछ समय निकालता है, लगभग 1 घंटा वो गार्डन में काम करता है रोज। उसके बहुत शौक है गार्डन। सो 1 आवर अपने गार्डन में कुछ ना कुछ तोड़ता कुछ करता। सो जब वो घर में जाता नहाने के लिए उसके बाद में, तो सबसे पहले वो जाता किचन, और किचन में अपना हाथ धोता, तब वो जाता शावर। तो उसके पत्नी बताए
अपन पत्नी से, देखो तुम्हारा यह तरीका हमें पसंद, तुम मेरे वस्त्र है, वस्त्र में अपन धोए हाथ तब तो जाएंगे शावर में, लेकिन किचन में नहीं आएंगे धोए, क्योंकि तुम हाथ में मट्टी लगा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में पसीना है और किचन भोजन वाला जगह तुम्हारे यहाँ पे हाथ धोता नहीं, ये तरीका नहीं पसंद है, प्लीज तुम मेरे वस्त्र में हाथ धो। पति बोले तुम कौन है हमें रोके वाला, हमारा किचन है, हम बनाए एक घर हमारे, ये जमीन जगह हमारे, तुम कौन? तो एक झटका है बोला, उसको अच्छी तरह से मालूम है पत्नी के पास पूरा राइट्स है, लेकिन फिर भी बोले तुम है कौन हमें रोके वाला, क्योंकि ये घमंड आ जाती है, तुम कौन है, अपने आप की हम पद भी ऊपर कर देते हैं, तो कहता है तुम कौन है। लेकिन खुशी के बाद की इस घटना में पत्नी समझदार था, उसने उसको कोई जवाब नहीं, हो सकता है उसको भी जवाब दे, लेकिन यदि वो जवाब देता तो क्या होगा आपको मालूम। लेकिन इस पत्नी, पास्टर के पत्नी समझदार थी, उसने कुछ नहीं बोला और ये सोचा इसका धीरे से फिर समझाएगा, आपने अच्छा बोला। तो पति गया अपना शावा करके और अपने प्रेयर रूम का प्रेयर का टाइम है, तो चला गया प्रेयर है। अब जब प्रेयर करे जाए तो उसके दिमाग में आए हम तो अभी लड़ के आए परमेश्वर के आगे कैसे खड़ा हो, अपने आप में सोचे हम कैसे प्राप्त करें। दूसरी चीज बाइबल की ये पेज है पहले पत्रस की पुस्तक में जो मैंने आपको बतलाया शुरुआत में, वो याद करता है यदि हमारी पति और पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं तो प्रभु तो हमारी दुआ सुनेगा नहीं, हमारी प्रार्थना करना बेकार है। और वो अपने अंदर में सोचता है उसको प्रेयर आवे नहीं, कैसे प्रेयर करें। सो जब वो ऐसा करता रहा, ऐसे में उसने एक आवाज सुनी, ना ये परमेश्वर की बोली है और परमेश्वर उससे बातें करता है। परमेश्वर ने उसे कहा कि पहले अपने पत्नी के साथ में अपना रिश्ता ठीक कर। दूसरी चीज परमेश्वर ने उसे कहा कि इतनी छोटी सी बात, उसके पीछे तुम घर में गुस्सा, स्प्राइट, ये सारी चीज लेके आ गया, तुम्हारी विवाह के जीवन में कुड़कड़ाहट, ये छोटी सी बात पहले वस्त्र में हाथ धो के आ जाए तो क्या है। तो कभी कभी देखा हमारे घर में एक छोटी सी बात में हम लड़ते हैं और झगड़ते हैं, क्योंकि उसमें से एक भी धीरज रखने वाला। यदि सभी में धीरज हो जाए तो कभी भी कोई बात उठे उसको आग को फैलने ना दे, आप जल से उसे बुझा दे। और वो जल है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का जल उस आग को बुझा सकता है कब? जब आपके अंदर में वो फ्रूट दिखाई पड़े। 9 fruits of the Holy Spirit यदि आपके जीवन में दिखाई पड़े तो सब कुछ शांत हो जाए। Praise the Lord। हम विश्वास करते हैं कि आप समझते हैं। तो आप देखिए आपके घर में छोटी छोटी बातों में कभी भी कुड़कुड़ाहट ना उठने पाए। एक व्यक्ति, एक भी पार्टनर यदि धीरज रखने वाला हो, प्रभु के वचन पे खड़ा होने वाला, आपका घर कभी नहीं टूटेगा। दूसरी चीज, पॉइंटिंग फिंगर, एक दूसरे को उंगली दिखाना या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। ये क्रिटिसिज्म से कई घर आज टूट जाते हैं। एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं। यदि पति और पत्नी हम एक दूसरे को उंगली दिखाए, एक दूसरे को कंप्लेन करा करे, तुम ऐसे, वो बोले तुम ऐसे, एक दूसरे को उंगली दिखाएं, तो हम सिर्फ आपस में नहीं उंगली दिखाएंगे, हम अपने पड़ोसी को भी उंगली दिखाएंगे, अपने चर्च में भी उंगली दिखाएगा किसी के ऊपर, वो ऐसे है, वो वैसे है, क्योंकि हमारी आदत बन जाएगी घर से। अपने सेल ग्रुप में किसी को उंगली दिखाएगा, अपने पास्टर को भी उंगली दिखाएगा। हमारे जीवन एक ऐसा हो जाता है, क्रिटिसाइज करने वाला जीवन हो जाता है। क्रिटिसिज्म एक आत्मा होती है, एक स्पिरिट है, डिमोनिक स्पिरिट है, जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आपके घर से शुरुआत होती है। आप देखिए अपने घर में क्रिटिसाइज ना करें किसी को, क्योंकि वो भी आपके प्रार्थना में रुकावट और बाधा लेके आती है। नमूना के तौर पे यदि पत्नी ने पति को ले जाके प्लेट में भोजन दिया और जब पति उस भोजन को चखता है उसमें नीमक नहीं है, तो क्या करता है? प्लेट उठा के नचा के फेंकता है उधर। मैया बापा घर से सीख के नहीं आए भोजन बनाने। भोजन बनाने शौर नहीं है, भोजन बनाने ऐसे वैसे। एक भोजन के पीछे हम लड़ जाते हैं, छोटा सी चीज है। क्या आपको मालूम नहीं परमेश्वर के आगे क्या वादा किया है? दुख में सुख में। हालेलुया। लेकिन जब दुख आता है प्लेट उठा के फेंक देता है।
Praise the Lord. एग्जैक्टली उसी प्रकार से पत्नी कमर पे हाथ लेके खड़ा है, कारा वितल, किससे बात करता है, काय देरी में आए, नहीं ये सारी चीजें एक दूसरे, तुम ऐसे तुम वैसे, एक दूसरे को उंगली दिखाना आपके घर में परमेश्वर आपके विवाह के जीवन में है? बिल्कुल नहीं। आपके पास एक दूसरे पर ट्रस्ट है, क्रिटिसाइज, और ये क्रिटिसिज्म से आज कई घर बर्बाद हो जाते। तो आप देखें आपके घर में ये सारी चीजें ना हो। यदि मैं आपको एक नमूना बताया, एक बार एक पति और पत्नी, ये पति रोज सुबह ये जिम जाता, पत्नी शाम, या इनके घर ही में जिम है, एक रूम है उनमें जिम है। सो पति सुबह जिम में अपना एक्सरसाइज करता, पत्नी हर शाम। तो ये पत्नी अपने जिम में एक्सरसाइज कर रही, पति किचन में है, क्लास में से दिखाया, और जो रूम में उसके जिम है सब चारों ओर से विंडो है, उसको सब बगल देखा है। तो पत्नी वहां से आगे दे पति को एक कप चाय बनाएगा और वो जिम में व्यस्त है। सो पति गया चाय बना के ले गया, उसको दे, पत्नी एक्सरसाइज कर रही। तो पत्नी कहती है, देख पड़ोसी के घर, वो पड़ोसी के घर देखती है, वो कहती है देख उसके कपड़ा जो झुरा है तार पे, कितना मैला कपड़ा है, तुम जा उसके पूछ के कौन सा डिटर्जेंट यूज करे, उसके कपड़ा मैला मैला कपड़ा। ये पति उसके रूम में से निकल के चला गया, और नहीं गया पूछे, लेकिन उसको छोड़ के चला गया, जाने फुकट ये बात कर रहे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा शाम, वो पत्नी फिर वहीं पे एक्सरसाइज कर रही है। फिर वो कहती है अपने पति से, देख उसके कपड़ा कितना मैला कपड़ा, जा तू कल बताया, पूछ क्या, पूछो कौन सा डिटर्जेंट यूज कर। पति ने मुस्की मारा, एक कप चाय बना के ले जाके दे दिया उसको, वो नहीं गया पूछे। तीसरा दिन पत्नी एक्सरसाइज कर रही है, और इस बार पत्नी कहती है, तुम जाओ उससे पूछ क्या उसके कपड़ा का इतना सफा है, कौन से डिटर्जेंट यूज कर इसके सफा एकदम कपड़ा एकदम क्लीन। पति बताए, और आगे जो विंडो है आज हम सब पोंछ के सफा करें। पत्नी के पता चला उसके प्रॉब्लम इसके है। इसी प्रकार से हम हमेशा उसको उंगली दिखाते हैं, इसको उंगली दिखाते हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये ब्रदर वैसे, वो सिस्टर ऐसे, ये सेल ग्रुप ऐसे है, ये सेल ऐसे है, हम भी हमारा पड़ोसी ऐसा है, उसके पति ऐसा है, इसके पति, लेकिन सब के छोड़ के अपने आप को हमें उंगली दिखाते हैं। हम कैसे? प्लीज लॉर्ड, हमारे में कहां पे कमजोरी? यदि हम अपनी कमजोरी को देखने लगे, हमारा घर सुलह हो जाए, हमारे घर में हरियाली खुशहाली आए। प्लीज लॉर्ड। दूसरा चीज जो घर बर्बाद करती है, बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव। उतना में तुम संतोष करो जो तुम्हारे पास है। कभी किसी को देख के उसके पास इतना है, उसके पास उतना है, उसके पास नवा मोटर है, हमारे पास पुराना मोटर है, उसके पास बड़ा बिल्डिंग है, हम तो झोपड़ी में रहते हैं। दूसरे की चीज के लालच ना करना, दूसरे के पत्नी का लालच ना करना, दूसरे के पति का लालच ना करना, किसी के प्रॉपर्टी पे लालच ना करना। ये सारी चीजें प्रभु ने जो तुम्हें दिया है वो क्या है? वो एक तोहफा है। एक पति के लिए पत्नी उसका तोहफा है, गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, और पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, और तुम उसी में आनंद रहो, उसी में आनंद रहो। जितना है तुम्हारे पास उसमें आनंद रहो, और यदि छोटा में तुम्हारे पास छोटा है, टूटा मोटा है, पूरा पुराना मोटा है, उतने में तुम आनंद है, परमेश्वर तुम्हारी आनंद को देके तुम्हें नया दे दे। या तुम फेथफुल है अपने पत्नी के साथ में और परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा ले जाए। लेकिन दूसरे की चीज के ऊपर कभी लालच न करना। इसी प्रकार से आज कई घर टूट गए हैं, घर जुड़ जाती है, परिवार हो जाता है, लेकिन बाद में कभी कभी पत्नी सोचती है, उसके देखो उलट पति पत्नी कितना अच्छा से रहे, उनके पास ये है वो है, हमारे पास नहीं है, तो वास्ते से दूसरा पति खोज लेता है। ऐसे घर टूट जाता है क्योंकि हम उससे पहले, घर टूटने से पहले किसी और चीज के ऊपर लालच करते हैं, किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर लालच करते हैं।
किसी चीज के ऊपर लालच, तो ये लालच हमें वहीं पे ले जाता है, हमारी घर बर्बाद कर। लेकिन यदि बाइबल कहती है बी कंटेंट, तो उसमें संतोष करो जो है तुम्हारे पास। परमेश्वर ने तुम्हें उतना ही दिया है, उतना में संतोष कर। परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आज नहीं तुम्हारे पास, लेकिन कल तुम्हें देगा। ग्लोरी टू गॉड। एक बार एक पति और पत्नी, एक अविश्वासी है, नॉन बिलीवर फैमिली है। मैं सारी कहानी आपको रियल स्टोरीज बता रहा हूँ जहाँ जहाँ बीता। आप जानते हैं हम कितना के काउंसलिंग करे जाता है, हमें बहुत सारी स्टोरी मिलती है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको सारी स्टोरी में से निकाल के आपको समझाते हैं आपका घर नहीं टूटे। ग्लोरी टू गॉड। ये एक अविश्वासी परिवार, यंग कपल है। ये स्त्री का जब विवाह हुआ इस आदमी के साथ में, ये नौजवान, उस पत्नी ने देखा अपने पति के जो काम धंधा क्या कर रहा है। उसका पति एक आर्टिस्ट है और वह खूबसूरत से आर्ट करता है, बहुत सारी चीजें। उसका एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, और उस जगह पे अपना आर्ट वर्क बनाता है, बेचता है वगैरह वगैरह। सो ये पत्नी ने जब उसको देखा और कितना खूबसूरत से वो बनाता है, वो पत्नी अपने अंदर में पिक्चर लेके आती है, ये इतना खूबसूरत से आर्ट करता है, जरूर एक दिन वो मल्टी मिलेनियर बन जाएगा। इस बात का विचार है कि एक दिन वो मल्टी मिलेनियर बन जाएगी। एक दिन इसके पास बड़ा मकान होगा, नया नया मोटर होगा, ये होगा, ओवरसीज का भ्रमण करेंगे, ये करेंगे। ये सारी पिक्चर अपने दिमाग में लेके आया कि इसके पास इतना बड़ा जनक है, इतनी बड़ी खूबी है, एक दिन ये वहां पहुंचेगा। ये सारी बात लेके उसने विवाह किया, उसके साथ में रह दिया। इस आदमी का बिजनेस ठीक चलता है, लेकिन 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, वो मिलेनियर नहीं बने पाया। लेकिन उसका बिजनेस ठीक है, वो करीबन $1000 हफ्ता के कमाता है, तो उसके लिए ठीक है, उतना ऑलरेडी गुड इनफ है। लेकिन पत्नी मिलियन में सोच रही थी। तो आप सोच रही है 1 साल, 2 साल, 3 साल चला गया, ये तो $1,000,000 पहुंच नहीं पाए। तब ये पत्नी कहे तुम बेकार हो, कोई लायक है, तुम कुछ बने नहीं पाए, कुछ अच्छा उन्नति नहीं कर पाएगा। जहां के तुम वही है उतने में, शुरू से 3 साल में तुम वही के वही है, उतने कमाता है। तुम $1,000,000 नहीं पहुंच पाए, तुम कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि उसके दिमाग में वो एक पिक्चर वैसे बनाई सर, वो कंटेंट नहीं, उतने में $1000 में नहीं, वो मांगे मिलियन में। जब $1000 में क्या उसके नीड नहीं पूरा, सारी नीड पूरा हो, हर एक जरूरतें पूरी हो, जरूरतों से अधिक उसके पास, लेकिन वो उससे भी अधिक मांगे। तो इसी कारण उसने अपने पति को डिस्करेज कर दिया। उसने कहा तुम बेकार है, कोई लायक नहीं, तुम यू आर ए फेलियर, तुम कभी कुछ उन्नति कर नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। ये सारी बात बोल रहा है कि पति सारी बात सुन रहा है और उसके दिमाग में भर गया कि हम बेकार हैं, आई एम अ फेलियर, हम कभी कुछ बने नहीं पाए, कुछ अच्छा उन्नति नहीं कर पाए। उसके दिमाग में सारी बात बैठ गए और अब वो इन सभी बात को लेके उसके लिए एक चिंता हो गया, वरी हो गया। अब वो वरी कर रहा है उसके बारे में कि हम और कुछ कर नहीं सकते, इतने तक हमारा पहुंच, हम कोई लायक के नहीं, हम बेकार आदमी हैं। और इस कारण से ये कड़वी बात इस आदमी के दिल में बस गए और इसी कारण से वो और उसकी पत्नी का रिश्ता अब ठीक नहीं। जैसे वो अपनी पत्नी के चेहरा देखता है, उसको याद आता है हम बेकार, हम कोई लायक नहीं, और वो हमेशा उससे पीछे हटता, दूर जाता है, उसको देखना नहीं चाहता। भले एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अब उनका फेलोशिप ठीक नहीं। इन सभी चीज के बीच में एक बड़ा कंपनी जिसको ये आग वाला चीज सप्लाई कर रहा था, वो उसने उस कंपनी में एक पार्टी है, सो उसने इस नौजवान आदमी को निमंत्रण दिया पार्टी में। ये नौजवान आदमी उस पार्टी में गया, पत्नी को ले जाए तो पत्नी नहीं गई, तो ये गया उस पार्टी में भाग लेने के लिए। और लोग बैठ के टेबल पे भोजन कर रहे हैं। उसमें से एक आदमी से पूछते हैं क्यों तेरा चेहरा गिरा हुआ, क्यों तुम्हारे चेहरे पे उदासी है, क्या कोई समस्या है तुम्हारे जीवन? तब ये आदमी उनसे कहता है कि मैं बेकार, मैं कोई लायक नहीं, हम एकदम अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, हम कोई लायक नहीं, कुछ बन नहीं पाया आज तक, हम बेकार, आई एम अ फेलियर। जब वो अपने आप को ऐसा कह रहा था, एक नौजवान लड़की बैठी है और वो कहती है
क्या तुम खिलवाड़ कर रहा है? तुम खेल कर रहा है? तुम तो कितना खूबसूरत आर्टिस्ट हो, इतना खूबसूरत से आर्ट वर्क करते हो, तुम्हारा रकम कोई आर्टिस्ट हमारे देश में है ही नहीं। सबसे बेस्ट आर्टिस्ट तुम हो और तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल है, इतना रोज से तुम्हारा बिजनेस चले और तुम कितना पैसा कमाते हो। वो एक दूसरा स्त्री ने उसको एनकरेज किया, यू आर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तुम बहुत खूब हो, तुमसे सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है देश में, तुमसे तुम्हारा रकम कोई और आर्टिस्ट नहीं है वगैरह वगैरह। उसके जो बातें हैं इस आदमी को एनकरेज किया। अब इसके दिल में उस स्त्री के बात आ गया क्या फेलियर नहीं, हम कोई है, हम कुछ उन्नति किया है और हम और भी उन्नति करेंगे। तो क्या हुआ, आप ये आदमी ये दिन में लंच आवर के समय में उस कंपनी में जाता और उस लड़की के साथ में भोजन करता कि और एनकरेजमेंट मांगता है, तो उसको और एनकरेज करते हैं, उसका पीठ को पीसा मास तुम्हारा कब कोई नहीं। इसी प्रकार ये हमेशा जाता उसके साथ में लंच करता, उसके साथ में फेलोशिप करता, क्योंकि वहां से उसको एनकरेजमेंट मिलता। थोड़ी रोज में क्या हुआ, ये आदमी ने इसको डिवोर्स करके उसके साथ में शादी कर दी। क्या हुआ, ये अविश्वासी फैमिली रहा, सो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये औरत ने अपने पति को डिस्करेज करके अपना घर बर्बाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इसको डिस्करेज किया और उसने अपना घर को बर्बाद कर दिया। क्यों डिस्करेज किया? क्योंकि $1,000 के लिए कमती रहा, वो मिलियन के हाथ लगा रही थी, इसलिए तो कंटेंट नहीं रहा, वो संतोष नहीं कर पाए 1000। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ है आपके पास, चाहे कितना भी कमी है, चाहे घटी है, कितना भी है, आप उसमें संतोष करें और परमेश्वर के साथ में फेथफुल रहे, अपने पति के साथ में, अपने पत्नी के साथ में फेथफुल रहे। परमेश्वर आपको कितना भी नीचे स्थान से $1 मिलियन में ले जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको सिर्फ फेथफुल रहना है। और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आज के हमारे वाउस रिन्यूज करने से पहले, एक और राज की बातें कि कैसे तुम अपना विवाह के जीवन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अपने विवाह के जीवन को और भी मजबूत बना सकते हैं। एक बार एक सॉकर टूर्नामेंट है और इस सॉकर टूर्नामेंट में 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। 4 टीम तो नहीं क्वालिफाई होते, तो इनका सेमीफाइनल खेलना है। तो जब पहला टीम का भिड़ंत हुआ, जब वो गेम उनका समाप्त हुआ, उसमें से एक टीम ने 1-0 से हार गया। तो वे जो जीत गए वे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिया कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, आनंद मना रहे हैं। लेकिन वो टीम जो हार गया, वे उदासी के साथ में ग्राउंड में बैठ गए, सर झुका है और कुछ कुछ रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इतना मेहनत किया लेकिन हम लोग फेल हुए। जब वे बैठ के रो रहे थे, डिस्करेज थे, उनके डिस्करेजमेंट में उनका कोच आया और कोच अपने प्लेयर को डांटने लगा, तुम ये वाला मिस्टेक करा, तुम्हारा कारण हम लोग हार गया, तुम ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तुम वहां पे तुम्हें ऐसे बॉल मारे करा, ये करे करा, वो करे, अनेक सी चीज उनको बोले तुम लोग के कारण। वो उनको और भी डिस्करेज कर रहा है, वो तो ऑलरेडी आंसू बहा रहा है, डिस्करेज है, लेकिन उनका कोच उनको और भी डिस्करेज कर रहा है। और वो जैसे ऐसे बोल ही रहा था, अचानक से एक प्लेयर ने उठा और उसके ऊपर घुसा चला दिया। फिर एक लड़ाई चलने लगी उनके बीच में और उसके बाद में वो टीम का नाम निशान मिल गया, सारा टीम टूट गया। लौट के वो टीम कभी मैदान में नहीं आ सकता, उसका नाम ही मिल गया। क्यों? वो कोच ने अपने प्लेयर्स को डिस्करेज किया। पति या पत्नी, आपके पति के गिरा हुआ दिन, आपके पत्नी के गिरा हुआ समय में आप उसको और डिस्करेज ना करें, बल्कि उसके डिस्करेजमेंट में आप उसको एनकरेज करें। प्रेज़ द लॉर्ड। डिस्करेज करने से आप अपना घर बर्बाद कर सकते, अपना घर को नाश कर सकते। लेकिन यदि उसके टूटे हुए समय, कभी ना कभी ऐसा समय आता है किसी न किसी के जीवन, यदि आपके पति का नौकरी खो जाए, आप उसके पीछे ठोके, वही नहीं करें, परमेश्वर ध्यान
दूसरा रास्ता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि वो नौकरी खो दे तो उसके जाएगी 4 बात बोले तो बहुत फिजिकल तरह से क्लीव होता रहा वगैरह वगैरह, तबे तो आप उसको डिस्करेज करेगा, वो और नीचे गिर जाए। भले झूठ अब तो हो ही है, लेकिन आप एनकरेज करके उसे मना सकते हैं, डिस्करेज करके बिगाड़ सकते हैं। तो दूसरा टीम, दूसरा सेमीफाइनल हुआ, दूसरा टीम वो गेम खलास हुआ, तो उसमें से भी तो एक विनर है और एक लूजर है। और जो जीत गया वो सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन जो हार गया वो भी ग्राउंड में बैठ के उनका भी सर झुका हुआ है, उसके भी प्लेयर रो रहे हैं। थोड़ी देर में उनका कोच आया और उनका कोच जब आया तो अपने प्लेयर्स को शाबाशी देता है। वो कहता है यू आर द बेस्ट टीम, सबसे जुलूम सोखा तुम लोग खेला, तुम्हारा रकम कोई और टीम नहीं, वो टीम जो जीत गई खाली मिस्टेक से जीत गए, लेकिन तुम लोग इतना जुलूम गेम खेला और रकम टीम नहीं खेली, कोई नहीं से खेली, यू आर द बेस्ट टीम। वो उनके हारा हुए समय में उनको एनकरेज कर रहा है, उनको कहता है आज भले तुम्हारी एक गलती से तुम हार गए हैं, लेकिन जानते हो नेक्स्ट टूर्नामेंट में तुम नंबर 1 टीम रहेगा, तुम सभी टीम को पिछाड़ेगा, नेक्स्ट टूर्नामेंट में तुम प्राइज लेके आएगा, तुम सबसे बेस्ट टीम रहेगा। वो अपने प्लेयर्स को एनकरेज कर रहा है। जानते हो जो डिस्करेज प्लेयर्स है उनका आंसू बह रहा है, वो सर झुका हुआ है, अब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उन्होंने अपने आंसू पोंछ दिए और उनके अंदर में खुशहाली आई कि उनका कोच उनको डांटा नहीं बल्कि उनको एनकरेज किया। इसलिए उनके हृदय में एक ऐसा जोश पैदा हुआ कि नेक्स्ट ईयर हम सभी को पिछाड़ेंगे, और वैसा ही हुआ। दूसरे साल ये टीम ने सभी को पिछाड़ा क्योंकि उसके कोच ने उसको एनकरेज किया। आज आपके पति के गिरा हुआ समय यदि आप उसको एनकरेज करें, उसको दिलासा दें, पत्नी का क्या काम, पत्नी को क्यों प्रभु ने बनाया है, क्या है उसके काम, बल्कि पति का हेल्पर है, तो डिस्करेज टाइम पे उसको हेल्प करे, उसको उठाए, उसको एनकरेज करके उठाए। लेकिन कभी कभी डिस्करेज टाइम में कोई पत्नी उसको और 4 बात बोल के और गिराए तो वो घर टूट जाए, वो घर बर्बाद हो जाए। डिस्करेजमेंट के समय में उसको एनकरेज करें। तो इसी प्रकार से आपके घर में हरियाली और खुशहाली सर्वदा बनी रह सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आज आप सिर्फ सुना ही नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिस करेगा अपने घर, ताकि आपका घर सर्वदा बना रहे। इस समय हम चाहेगा